हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 10th गणित का जो 2024 का जो सेट नंबर 6 चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने आपका इसका 6 लेक्चर दे चुका है, जिसमें मैंने काफी प्रश्नों को करा दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। यदि आप चाहते हैं बाबू कि 2025 में 90 प्लस स्कोर करना है, 90 प्लस यदि अपने सपना देख लिया है, तो आपको एक काम करना है। अभी से क्या करना है, 2024 के जितने भी सेट हैं, मतलब 2024 के 7 सेट बने हुए, कितने सेट बने हुए, 7 सेट बने हुए। उन सातों सेट के जितने भी प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न को 2 से 3 बार निकाल लीजिए और 2025 की एग्जाम में आप चले जाइएगा। 90 प्लस स्कोर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 2025 के एग्जाम में इसी इन्हीं सब से प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने 5 सेट करा दिया है, छठा सेट चल रहा है, वो भी एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम 7वां सेट भी चालू कर देंगे। फिर आपका 2024 के सातों सेट कंप्लीट हो जाएंगे। आप उन सातों सेट को कर लीजिए, बाकी एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा यदि आपने 24 के सातों सेट को कवर कर लिया। सभी प्रश्न इसी से आएंगे, 100% है। मैंने ऑलरेडी 5 सेट करा दिया है। वो वीडियो कहाँ मिलेगी आपको, क्रम से मिल जाएगी। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो क्रम से लगे हुए हैं, जाकर देख लीजिए। इसी तरह मैं सामाजिक विज्ञान का और साइंस का भी अनसॉल्व सेट करा रहे हैं, उसको भी जाकर आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अगले प्रश्न को करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 100% मेहनत हो रही है आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। हमने 22 का हमने 22 का क ख ग 3 प्रश्न ऑलरेडी करा दिया है। इस वीडियो में हम लोग तीनों प्रश्नों को कवर कर लेंगे, तो आपका 22 का भी टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला प्रश्न कह रहा है, ये वाला प्रश्न मोस्ट वांटेड प्रश्न है, बहुलक वाला। ठीक है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी के बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना बहुत आसान है, आपको टेंशन नहीं लेना, बस इस वीडियो को आप देख लीजिए तो बहुलक आपका ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको साइड करते हैं और हम आपको बताते हैं बहुलक कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर हल। एग्जाम में कैसे लिखना है उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखिए हल। क्या लिखिए, हल। ठीक, बहुलक का सवाल जब भी आपके एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरह का दो खाना बनाना है। कितना खाना बनाना है, दो इस तरह का बना लेना आपको। ठीक है, और जो प्रश्न में दिया है आप यहाँ पर लिख दीजिए। प्रश्न में क्या दिया आपको, वर्ग अंतराल दिया था, आप लिखिए वर्ग अंतराल। आपको प्रश्न में दिया है वर्ग अंतराल। फिर आपको यहाँ पे लिखना है बारंबारता, जो आपको प्रश्न दिया है बारंबारता। ठीक, बारंबारता को हम लिखते हैं यफ से। किससे लिखते हैं, यफ से। ठीक, तो बारंबारता हो गया। अब आपको जो दिया उसको आप बस लिख लीजिए। यहाँ पे लिखिए क्या दिया है, बारंबारता। जीरो से वर्ग अंतराल क्या दिया, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ठीक, 100 से 120 और 120 से 140। ये आपको क्या किया है, आपको ये प्रश्न में दिया है। ठीक, अब देखिए बारंबारता 0 से 20 के बीच में कितनी बारंबारता है, 6, तो 6 लिख दीजिए। यहाँ पर 8 लिख दीजिए। 40 से 60 कितना है आपका, 10 है, 10 लिख दीजिए। ठीक, 10, 12, 6, 5, 3। ठीक, अभी तक हमने कुछ किया नहीं है बाबू, जो प्रश्न में दिया है बस उसी को मैंने लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रश्न में वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया, मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब आपको सबसे पहले आपको बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए। तो बहुलक का सूत्र होता है, क्या होता है, यल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0, F0 बटा 2F1 माइनस F0। ठीक, माइनस F2 इंटू एच। यही सूत्र होता है किसका, बहुलक का, याद कर लीजिएगा। F1, F0, F2 ये सर क्या है अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, यल एच कैसे है वो सब निकालना बता देंगे। ठीक है, पहले आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, बहुलक का यही सूत्र होता है। ठीक है, चलिए देखिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान समझिए। बहुलक का मतलब होता है कि बहुत बार आने वाला। तो बारंबारता में देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है। ठीक, सबसे अधिक संख्या कौन है, 12 है ना। तो बस आप इसको सर्कल कर लीजिए, इस तरह का कर लीजिए, इस तरह सर्कल कर लीजिए। ठीक, अब कुछ नहीं, सब आपका काम हो गया। ठीक है, अब देखिए जो सर्कल में ये वाला इसको बोलते हैं यल, क्या बोलते हैं, यल।
इन दोनों का बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं यच। तो कितना गैप है? 20 का। तो यच का मान कितना दे दिया? 20। ठीक, इसको बोलते हैं F1। जो इस डायग्राम में उसको बोलते हैं F1। F1 के ऊपर होता है F0 और F1 के नीचे होता है F2। ठीक, देखिए सब मान मिल गया कि नहीं मिल गया? बस आप इसमें रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया भाई, बारंबारता में जो सबसे अधिक संख्या होती है उसको क्या करते हैं? सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, सर्कल हो गया। बाकी जो सर्कल में इधर वाला होता है इसको यल बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है 80 में से 60 जाए 20, तो यच का उसको बोलते हैं 20। ठीक, बाकी जो डब्बा में रहता है उसको F1 बोलते हैं। F1 से पहले कौन आता है? 0। तो इसके ऊपर वाला F0 हो गया। F1 के बाद कौन आता है? F2। तो इसके नीचे वाला F2 हो गया। अब मान यहाँ पर रखिए, मान रखिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए यल का मान क्या है? 60। यल का मान कितना है? 60 प्लस F1 का मान कितना है? 12 माइनस F0 का मान कितना है? 10 बट्टा 2F1। F1 का दुगुना कितना हो जाएगा? 24 माइनस F0 10 माइनस F2 का मान कितना है? 6 इंटू एच का मान कितना है? 20। सॉल्व कीजिए इसको, 60 प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 10 और 16, 24 माइनस 16 इंटू 20। ठीक, यही है। इसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, 2 बटा कितना हो जाएगा? 24 में से 16 जाए कितना हो जाएगा? 8। कितना होगा? 8 इंटू 20। ठीक, हो जाएगा। अब काट दीजिए, 2 चौके 8, 4 पच्चे 20। तो कितना हो जाएगा? 60 प्लस 5 इक्वल कितना हो जाएगा? 65। तो इसका बोला कितना हो गया? 65। कुछ नहीं किया है। आप एक बार इस प्रश्न को एक बार और देखिएगा, नहीं समझ में आया है, बहुत आसान प्रश्न है और ये 4 नंबर का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक ना, और इस तरह का 2025 में 100% तक इस तरह का सवाल जरूर रहेंगे। ठीक है, बस आपको सूत्र पता होना चाहिए और सूत्र पर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह अगले प्रश्न को आप लोग देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करना है। बहुत आसान प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है। आपको मूल ज्ञात करना है। ठीक ना, मूल ज्ञात करना बहुत आसान है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, क्या कहते हैं ना, मूल ज्ञात करना है। समीकरण क्या दिया है? 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ मत करिए, ध्यान समझिए क्या है इसको। क्या करते हैं, इसमें जिसके साथ ABCD वाला कोई नहीं लगा होता है उसका गुणा हम x² का आगे जो होता है उससे करा देते हैं। इसमें किसके साथ XYZ कुछ भी नहीं लगा है? 2 के साथ। तो 2 का गुणा x² का आगे जो भी है उससे गुणा कराते हैं। तो क्या है? 3। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 गुणा कराते हैं हमेशा। जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता उसका गुणा किससे कराते हैं? जो सबसे आगे होता है। ठीक, तो इसका गुणा इससे कराइए। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। ठीक, कितना हो जाएगा? 6। ठीक, अब ध्यान समझिए। अब 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं। कितने भागों में तोड़ते हैं? 2 भागों में ऐसे तोड़ते हैं जिनको गुणा करने पर तो 6 मिल जाए। इनको गुणा करने पर तो 6 मिल जाए, लेकिन जोड़ने पर क्या मिल जाए? माइनस के 2√6 मिले। ठीक है, तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है? बताइए। तो आप इसको जब तोड़ेंगे तो होगा 1√6। 1√6, देखिए ध्यान समझिए, √6 का गुणा √6 में कराएंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि √6 गुणे √6 क्या होता है? 6 होता है। √3 गुणे √3 क्या होता है? 3 होता है। आप जानते हैं वाला। दूसरी तरह √6 का गुणा √6 में कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। ये हमको चाहिए। लिखते कैसे समझिए। पहला पद हमेशा सेम लिखते हैं। पहला पद जो होता है उसको हमेशा सेम लिखते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे? माइनस का 1√6 माइनस का 1√6। चाहे तो 1 लिखे चाहे लिखे, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1√6 एक्स यहाँ भी होगा, यहाँ पे एक्स, क्योंकि एक्स लगा है। अंतिम वाला पद को भी हमेशा सेम लिखते हैं, इक्वल टू 0। अब इन दोनों पद में से कॉमन लीजिए, इन दोनों पद में से कॉमन लीजिए। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो एक्स बाहर ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा? 3x बचेगा। यहाँ पर √6 बचेगा क्योंकि एक्स बाहर चला गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में क्या कॉमन है? ध्यान समझिएगा, यहाँ पर x कॉमन है और यहाँ पर √3 भी कॉमन है। क्या है? √3x कॉमन। ध्यान समझिएगा, एक बार और ध्यान समझिएगा इसको। देखिए आप थ्री को क्या लिख सकते हैं? √3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ भी √3 है और 6 के अंदर भी √3 है, क्योंकि आप √6 को इस तरह लिख सकते हैं, √2 गुणे √6 √3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं?
√6 को आप √2 गुणे √3 लिख सकते हैं, ठीक? तो इसमें भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो √3x कॉमन लीजिए, √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3x बचेगा, माइनस क्या बचेगा, माइनस के √2 बचेगा, ठीक? ये हो गया। अब इसमें से कॉमन लीजिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी √6 को √3 गुणे √2 लिख सकते हैं, और 2 को भी हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो √2 कॉमन लीजिए यहाँ से, माइनस क्या कॉमन लीजिए, माइनस के √2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा √3x, ठीक है, माइनस का √2 इक्वल टू 0, ठीक है? यहाँ तक समझिए। अब क्या करते ध्यान से समझिएगा, ये देखिए ये दोनों सेम हो गए, तो इनको एक बार लिख लीजिए, √3x माइनस √2, आज जो कॉमन लिए उसको लिख लीजिए, तो कॉमन क्या लिए हैं, कॉमन आप क्या लिए हैं, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, ठीक है? अब एक बार इसको 0 के बाहर रख दीजिए, एक बार इसको 0 के बाहर रख दीजिए, ठीक है? तो रखिए √3x माइनस √2 बराबर 0, √3x माइनस √2 बराबर 0, ठीक? अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, x बराबर √2 बट्टा √3, ठीक? ये प्लस में था जाएगा, माइनस में हो गया, ये भाग में था इधर, सॉरी गुणा में था इधर भाग में आ गया, ठीक है? यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, यहाँ से x का मान क्या निकलेगा आपका, x इक्वल टू निकलेगा √2/√3, यही क्या होगा आपका, दो मूल होगा, ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है? चाहे तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, √3/2, ठीक है ना, 2/3, ठीक है ना, एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, इसको भी चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? आशा करते हैं कि प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार और देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? ये रूट वाला प्रश्न है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक दो बार ट्राई कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न एकदम आसान है, कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। 868 तथा 225 का एलसीएम ज्ञात कीजिए और 868 तथा 225 का मौसो ज्ञात कीजिए, ठीक है? बहुत आसान है, चलिए करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? 4 नंबर प्रश्न में देखिएगा, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है? इस तरह एलसीएम आप ज्ञात कर सकते हैं, 868 का मा 255, ठीक, 255 है, ठीक है? चलिए सबसे पहले आप देखिए किससे काटेंगे, ठीक है? देखिए किससे कटेगा, ये 2 से तो नहीं कटेगा, ठीक है? देखिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है? देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 से जब काटेंगे, जो 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना को कटेगा, 289 बार में, ठीक है? ये कितना को कटेगा, 85 बार में, ठीक? फिर आप इस किससे काटिएगा, 5 से काटिएगा, ठीक है? तो 5 से काटेंगे तो ये 5 से नहीं कटेगा, 289 को सेम टू सेम उतार दीजिए, ये कितने बार में कटेगा, 17 बार में, ठीक? फिर ये किससे कटेगा, 17 से कटेगा, आपको एलसीएम आता होगा, ठीक? ये कितने बार में कटेगा, 17 बार में कटेगा, ठीक? ये एक बार में कट जाएगा। फिर आप किससे काटिएगा, 17 से काटिएगा, एक एक हो जाएगा। अब एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे, इनको आपस में गुणा करके लिख दीजिए, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 17, ठीक? तो इन सबका आपस में गुणा करके आप लिखेंगे तो आपका आएगा 4335, ये क्या आपका हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है? एलसीएम निकालने आपको आता होगा, ठीक है? ये तो एकदम आसान है। फिर क्या करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है, भाग विधि से निकाल लेते हैं, 255 भागे 867, ठीक? इस तरह आपको भाग विधि से करना है, इसका एचसीएफ निकाल लेना है, ये आपको खुद कर लेना है, ठीक है बाबू? मैं आपको ये छोड़ देता हूँ आपके लिए, आप इसको खुद ट्राई करिएगा, ठीक है? एचसीएफ तो आपको आता ही होगा, ठीक है? तो इस तरह हमने क्या किया, 22 का जितना भी प्रश्न था उसको हमने कवर कर लिया। बाकी हम लोग अगले वीडियो में 23, 24, 25 को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, ताकि आपका ये सेट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।